अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़िया और वेलकम करता हूं आपको यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जिस इंसेक्टिसाइड के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है क्लोरोपाइरीफॉस। ये आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है बॉटल। इसका ब्रांड नेम सीफॉस है, लेकिन इसके अंदर जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो है क्लोरोपाइरीफॉस और वो 40% है। तो आज की वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डिटेल दूंगा कि क्लोरोपाइरीफॉस को हम कौन से इंसेक्ट पेस्ट और कौन सी क्रॉप्स के ऊपर यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले मैं थोड़ी सा आपको इसके बारे में इंट्रोडक्शन देता चलूँ कि क्लोरोपाइरीफॉस ऑर्गेनोफॉस्फेट ग्रुप से बिलोंग करता है और ये इसी फॉर्म में होता है। इसी फॉर्म मींस कि ये इमल्सिफाइबल कंसनट्रेट है और जिसकी आपको मैं परसेंटेज पहले बता चुका हूँ कि ये 40% में आता है। तो अब अगर हम इसके मोड ऑफ एक्शन की बात करें तो ये नॉन सिस्टमिक है, मतलब कि ये कांटेक्ट और स्टमक एक्शन के थ्रू इंसेक्ट पेस्ट पे असरअंदाज होता है। दोस्तों, कांटेक्ट और स्टमक एक्शन का मतलब ये होता है कि या अगर जब हम स्प्रे करते हैं, अगर कोई इंसेक्ट पेस्ट इसके कांटेक्ट में आता है तो भी इसको वो किल करता है, और अगर किसी भी लीव के ऊपर हम स्प्रे करते हैं और इंसेक्ट पेस्ट उसको अचीव कर लेता है तो उस सूरत में भी ये इंसेक्ट पेस्ट को कंट्रोल करता है। इंसेक्ट पेस्ट को कंट्रोल करने का तरीका ये होता है कि ये इंसेक्ट पेस्ट का जो नर्वस सिस्टम है उसको ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से इंसेक्ट पेस्ट की डेथ हो जाती है। तो इसके अगर की प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम मींस कि ये बहुत सारे इंसेक्ट पेस्ट के अगेंस्ट यूज़ किया जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं टारगेट क्रॉप्स की कि कौन कौन सी क्रॉप्स के ऊपर हम क्लोरोपाइरीफॉस को यूज़ कर सकते हैं। तो जो मेन क्रॉप्स हैं उसमें शुगर केन, इसके अलावा मेज़, ऑर्चर्ड, और ऑर्चर्ड में काफ़ी सारे प्लांट्स हैं जिनके ऊपर हम इसकी एप्लीकेशन करते हैं। इसके अलावा हमारी एक दूसरी क्रॉप है कॉटन और वेजिटेबल्स। तो वेजिटेबल्स की भी एक लंबी लिस्ट है जिसके अगेंस्ट हम क्लोरोपाइरीफॉस को यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, अब जैसे टारगेट क्रॉप के बारे में मैंने आपको बताया, तो अब उसी के साथ ही टारगेट पेस्ट के बारे में बताता हूँ कि कौन कौन से इंसेक्ट पेस्ट के अगेंस्ट क्लोरोपाइरीफॉस को यूज़ किया जाता है। तो जो मेन इंसेक्ट पेस्ट हैं उसमें बोरर्स और तमाम तरह के बोरर्स होते हैं, तो उनके अगेंस्ट क्लोरोपाइरीफॉस बहुत ही इफ़ेक्टिव साबित होता है। इसके अलावा डिफरेंट बग्स होती हैं, तो बग्स के अगेंस्ट भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आर्मी वॉर्म, दोस्तों लॉन ग्रासेस में भी और दूसरे हमारे प्लांट्स के ऊपर सम टाइम आर्मी वॉर्म का काफ़ी सीवियर अटैक होता है, और इतना सीवियर होता है कि उनको कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो उनके ऊपर भी आप अप्लाई कर सकते हैं और क्लोरोपाइरीफॉस एक ही एप्लीकेशन से आपको इसका रिज़ल्ट दे देगा। लॉन ग्रास पे मैंने ख़ुद भी इसको अप्लाई किया है और तकरीबन एक ही एप्लीकेशन में 80 to 90% ये कंट्रोल कर लेते हैं उसकी आर्मी वॉर्म की पॉपुलेशन को। इसके अलावा कॉटन बॉल वॉर्म और अमेरिकन बॉल वॉर्म, दोस्तों कॉडलिंग मोथ आपने शायद नाम सुना होगा, तो ये भी काफ़ी सीवियर पेस्ट होता है, तो इसके अगेंस्ट भी क्लोरोपाइरीफॉस 100% रिजल्ट देता है। इसके अलावा वेजिटेबल्स पे वेजिटेबल बीटल्स का काफ़ी सीवियर अटैक होता है, तो उनके लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मेज़ बोरर, तो उसके अगेंस्ट भी क्लोरोपाइरीफॉस को इस्तेमाल किया जाता है। अब मैं आपको अगर इसके डोजेज के बारे में बताऊं, तो अगर हम सबसे पहले कपास की बात करें, मतलब कि कॉटन, तो कॉटन के ऊपर अमेरिकन बॉल वॉर्म और पिंक बॉल वॉर्म, इसके अलावा एफिड्स और थ्रिप्स। तो अगर आपने इनको कंट्रोल करने के लिए यूज़ करना है तो आपने ये पूरी बॉटल 1 एकड़ पे अप्लाई करनी है। पूरी बॉटल का मतलब ये है कि आपने 100 लीटर ऑफ वाटर में ये 1000 ml की जो बॉटल है ये आपने पूरी यूज़ करनी है। तो आप अगर ईजीएस्ट वे में आपको मैं बताऊं, अगर आपको दोस्तों अगर आपको मैं ईजी मेथड से समझाऊं तो आप इस तरह समझें कि 100 लीटर ऑफ वाटर में आपने ये 1000 ml की जो बॉटल है ये आपने यूज़ करनी है। अगर आपको कंसंट्रेशन कम करनी है तो आप उसी हिसाब से कंसंट्रेशन कम भी कर सकते हैं।
इसके अलावा जो मेज़ मकई की मैंने पहले भी बात की है, तो मकई में तने की जो सुंडियाँ होती हैं स्टेम बोरर, उनका अटैक होता है, तो उसके अगेंस्ट भी ये सेम डोज रखनी है। और अगर शुगर केन की बात करें तो शुगर केन बोरर्स होते हैं, उसमें टर्माइट्स का भी काफ़ी अटैक होता है। तो शुगर केन के जो पेस्ट है उनको कंट्रोल करने के लिए भी आपने सेम यही डोज रखनी है। और अगर हम ऑर्चिड की बात करें, जैसे मैंने आपको पहले बताया कॉडलिंग मोथ काफ़ी सीवियर पेस्ट है ऑर्चिड का, तो उसके अगेंस्ट आपने 300 to 400 ml क्लोरोपाइरीफॉस लेना है और उसको 100 लीटर ऑफ वाटर में डिज़ोल्व करके स्प्रे करना है। और इसी के साथ साथ अगर वेजिटेबल्स की बात करें तो वेजिटेबल्स के लिए आपने डोज़ वही सेम रखनी है जो आपको मैं कपास और गन्ने की डोज़ जो मैं आपको कपास और गन्ने की डोज़ बताइए, तो सेम वही डोज़ आपने रखनी है वेजिटेबल्स के लिए। वेजिटेबल्स में जो जिन इंसेक्ट पेस्ट को ये कंट्रोल करते हैं, उनमें जो इम्पोर्टेंट इंसेक्ट पेस्ट हैं उसमें आता है बीटल्स। तो वेजिटेबल से बीटल के लिए इसको अप्लाई किया जाता है और काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आप इसको अप्लाई करके लेंगे। इसके अलावा दोस्तों अगर ये बॉटल की बात करें तो ये 1 लीटर की बोतल में मोस्टली आता है, 500 ml में भी आता है, लेकिन मोस्टली जो है आपको मार्केट या बाज़ार में आपको 1000 ml की ही पैकिंग में ये मिलेगा। और मेरे पास जो प्रोडक्ट है ये साइनोक्रॉप का है, और बाकी जो फेमस कंपनीज़ हैं उनके अपने अपने ब्रांड हैं, तो वो जो ब्रांड नेम होते हैं वो अलग होते हैं। बाकी आपने एक्टिव इंग्रेडिएंट देखना है कि वो क्या चीज़ है, तो इसका एक्टिव भी क्लोरोपाइरीफॉस है। तो आप किसी भी अच्छे ब्रांड की कंपनी का केमिकल सेलेक्ट करके आप इसको अप्लाई करें, और इससे जो है आप इंसेक्ट पेस्ट को ईजी कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों क्लोरोपाइरीफॉस से रिलेटेड अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।